लैला की माँ कैस की माँ को जाहिल क्यों कहती है? बेटा जो है वो अपने पेरेंट्स को घर बुला के उनकी खिदमत कर सकता है, जबकि बेटी बुला के खिदमत नहीं कर सकती है। और बेटी अगर करे तो पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छा, और वही काम अगर बहू अपने पेरेंट्स के लिए तो वो बहुत बुरा। और निगत और राशिदा जो है वो इन हालात तक किस तरह से पहुंचे, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी अक्सर असर जोया, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे जमा तकसीम ड्रामे के बारे में। जो बेटी करे तो अच्छा, बहू करे तो बुरा। जब वो कॉल करते हैं उसके कैस के पेरेंट्स अपनी बेटी को, तो वो कहती है कि अम्मी अब्बा अगर मैं यहाँ होती तो मैं आके आपको ले जाती या मेरे पास आ जाते। और साथ ही वो ये भी कहती है कि जो लैला है वो कौन होती है अपने पेरेंट्स को मेरे भाई के घर में लेकर आने की। तो ये हिपोक्रेसी है कि वो अपने लिए तो उनको ठीक लग रहा है कि हाँ ठीक है हमारी बेटी होती तो हम उसके घर चले जाते, और वो एग्रीड भी थे। और जबकि लैला जो है वो उसको अलाउ नहीं कर रहे, उनकी सोच जो है वो अलाउ नहीं करी कि वो अपने पेरेंट्स को अपने साथ रख सके या उनका ख्याल रख सके, जबकि उनका कोई बेटा भी नहीं है, वो सिर्फ अकेली औलाद है उनकी। और इस पे भी जो कैस के पेरेंट्स हैं वो कहते हैं कि आपको फिर सब्र कर लेना चाहिए, अगर आपका बेटा नहीं है आप बेटी के घर तो नहीं रह सकते। मतलब वो इतने रिजिड हैं अपने उसमें। और फिर उनका ये भी है कि जो लैला है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी खिदमत करे, और जो कैस है वो तो सिर्फ हमारी ही करे, लेकिन लैला भी करे। जबकि कैस जो है वो लैला के पेरेंट्स की कोई भी खिदमत नहीं कर सकता, उनका कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो हमारा बेटा है। जबकि वो उनकी बेटी है और वो हमारी बहू है, तो वो हमारे सारे काम करे। ये भी इनके डबल स्टैंडर्ड्स हैं। और उसके बाद जो है कि जो बहुत ज़्यादा इस पर डिबेट हो रही है कि जो लैला की माँ है वो कैस की माँ को कहती है जाहिल, कि जूबिया जो है वो कैस की माँ को जाहिल क्यों कहती है। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो उसको घमंड है अपनी एजुकेशन का, और वो पढ़ी लिखी है तो इस वजह से कह रही है कि तुम जाहिल हो, मतलब तुम एजुकेटेड हो तो तुम जो हो इस वजह से तुम जाहिल हो। वो उसको इस वजह से जाहिल नहीं कह रही है, वो उसको जाहिल इस वजह से कह रही है कि उस औरत में या उसके पेरेंट्स में बेसिक मैनर्स ना होने की वजह से जाहिल कह रही है। कि मतलब वो एक तो कपल के दरमियान इंटरफेयर करते हैं, जैसे वो कैस और लैला का वो जो उनके लाउंज वाला सीन था, वो बैठ के बातें कर रही थी तो वो कह रही थी कि मैं तो तुम्हारे अब्बा के लिए पानी लेने आई थी, लेकिन तुम्हें देख के खुद ही पानी पानी हो गई। और फिर जाके कमरे में भी अपने हस्बैंड को शिकायत लगा रही थी कि रोमांस कर रहा था अपनी बीवी के साथ बैठ के। मतलब तो बात करते हुए भी बंदे को वो होना चाहिए कि वो शादीशुदा है और वो तुम्हारा बेटा और बहू है, कोई गैर तो नहीं है जो तुम खुद ही देख के उनको जेलस हो रही हो, तुम खुद ही खुश नहीं हो उनको देख के। तो ये उसकी बात। दूसरा ये कि इंटरफेयर करना कि तुम जॉब करोगी या नहीं करोगी, तुम घर रहोगी, हमारी परमिशन जो है वो तुम्हें रिक्वायर्ड है, हम जो कहेंगे वो होगा। वो अपने ही उस कॉल में है और वो कहते हैं कि हम अपना डिसीजन जो है वो उसके ऊपर इम्पोज करें। जबकि लैला जो है, लैला की माँ जो है जूबिया, उसको ये चीज़ें बिल्कुल ही पसंद ही नहीं है ना। वो कहती है कि ये उनका अपना डिसीजन है और मेरी बेटी क्यों तुम लोगों की बातें सुने, जो कि बगैर किसी रीज़न के तुम लोग उस पर इम्पोज करना चाह रहे हो। और फिर ये कि वो जो बेटा आना टिपिकल लोगों की तरह, जैसे बेटा आया तो वो उसको धमकियाँ भी लगा, ऐसे आपस में कह रहे होते हैं कि कैस आएगा तो उसको बताएंगे, तो वो आता है तो उसको बताती भी है कि तुम्हारी बीवी ने तो पूरे दिन से यार चक्कर ही नहीं लगाया, तो फीका सा खाना फेंकवा दिया, बल्कि काम वाली के हाथ भिजवा दिया, तो हमने तो नहीं खाया। तो इस तरह के ना वो शिकायतें भी लगाना। तो ये होते हैं बेसिक मैनर्स के आप एटलीस्ट समझो तो सही। वो तो फुल टाइम उनको वो काम वाली उसने वो करके हायर करके दिया उनको कि इनकी खिदमत करो, इनके लिए खाना पकाओ। उसको तो खुद खाना भी नहीं पकाना आता, वो घर होती तो क्या ही कर लेती, खाना तो उसी ने पकाना था क्योंकि उसको तो नहीं आता बनाना। तो ये उसको बजाय इसके कि उसको अंडरस्टैंड करें कि अब जनरेशनल गैप आ गया है, अब अगली जो जनरेशन है वो इस तरह की चीज़ें जो है उन पर इम्पोज नहीं की जा सकती। उनकी अपने सोचने का तरीका है, उनके अपने डिसीजंस हैं, वो उनकी अपनी एक स्पेस होती है। तो ये नहीं है कि अब लैला को देखें, वो लैला कितनी सॉफ्ट स्पोकन और कितनी अच्छी है कि वो उनकी इतनी बातें होती हैं वो फिर भी इग्नोर कर देती है, इट्स ओके करके। वो कहती है नहीं आप आएँ, आप खाना खाएं, आप आके बैठें, आप मतलब उनको फिर भी रिस्पेक्ट देती है। इन द मीन वाइल वो जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि नहीं तुम तो ये जो लैला है ये बुरी है, लैला अच्छा जो है वो नहीं कर रही है, वो बाहर जाती है, वो जॉब करती है, तो वो जो है ना वो हमारा क्योंकि उसमें हाँ नहीं मिली हुई तो इस वजह से ना ये गलत है, तो वो अपने बेटे को उसकी शिकायतें लगा रहे होते हैं। तो इस वजह से जो लैला की माँ है वो इंटरफेयर करती है, वो कहती है कि हाँ ये गलत है, मैं अपनी बेटी को गलत रास्ते पर नहीं जाने दूंगी जिसका किसी को कोई फायदा नहीं है, सिर्फ उनकी अना को तस्कीन पहुंचेगी, मेरी बेटी का नुकसान होगा। तो वो चाहती है कि मैं अगर पढ़ी लिखी अगर हूँ तो मैं घर को भी उसने एक इंटरव्यू में रिसेंटली ये बताया कि मैं ऐसी खवातीन को रिप्रेजेंट करती हूँ कि जो घर भी संभालें और जो अपना करियर भी संभालें, दोनों चीज़ें साथ साथ लेके चलें। मतलब मैं ये नहीं कहती हूँ कि जो हाउस वाइफ है वो गलत है, जो घर में काम करने वाली खवातीन है वो जाहिल है या वो बुरी हैं। मैं सिर्फ मतलब उसका जो कहने का मतलब है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि उस उनकी जो बेसिक चीज़ें हैं ना, बेसिक मैनर्स जो है उनका एटलीस्ट ख्याल रखा जाए, जो कि खवातीन नहीं रखती हैं, उसके खिलाफ है वो। और रही बात इसके बाद के जो राशिदा और निगत हैं वो इन हालात तक क्यों पहुंची है, कभी सोचा है आपने?
वो इन हालात तक इसलिए पहुंची है क्योंकि वो एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती थी जिसका डिसीजन सिर्फ और सिर्फ एक बंदा लेता था। ये नहीं है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम ख़राब और गलत है, आप उसमें आप उसको मैं डीमोटिवेट कर रही हूँ, रहो जॉइंट फैमिली सिस्टम में, लेकिन हर किसी की अपनी एक फैमिली जब बन जाती है तो उनके अपने डिसीजंस होते हैं, अपने राइट्स होते हैं, और इवन सिंगल जो ह्यूमन है उसके भी अपने राइट्स होते हैं, तो उसको भी अपना डिसीजन लेने का हक होता है। तो इनके घर में ये था कि किसी भी पर्सन को अपना डिसीजन लेना अलाउ ही नहीं था। वो जो उनके अब्बा जी ने कहना था वही सब आंखें बंद करके उस पर यकीन करते थे कि हाँ, और उसको फॉलो करते थे कि वो हार्ड एंड बाउंड उनका वो हो जाता था कि ये जो कह दिया इसी को ही हमने चलना है। अब जो निगत है वो थोड़ा सा उसका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो थोड़ा पीछे से स्ट्रॉन्ग पैसा शैसा था उसके बाप और भाई के पास, वो जो मेंशन भी करती रहती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। अभी उसके हस्बैंड ने उससे कर्जा भी लिया अपने साले से, तो उसको उस चीज़ का घमंड था, और फिर वो थोड़ी सी चालाक भी थी, और फिर सबसे पहले भी आई थी तो उसको ज़्यादा चीज़ें पता थी। उसके कंपैरिजन में जो राशिदा थी वो पढ़ी लिखी भी नहीं थी मतलब ज़्यादा, और उसके बाद उसका जो बैकग्राउंड था फैमिली बैकग्राउंड वो भी ना होने के बराबर ही था, पीछे से उसको सपोर्ट नहीं थी, तो उसकी वजह से क्या था। और फिर निगत ने उसके ऊपर अपना जो है वो रोब वो डाल दिया और उसने उसको अपने आगे लगा लिया। वो जो चलाकियाँ करके अपना काम भी उसी से करवा लेती थी, सारा दिन उसको काम पे लगाई रखती थी, और ख़ुद क्या करती थी कि खुद क्योंकि उसने अपनी पर्सनैलिटी इस तरह से बना ली थी कि मैं जो हूँ वो सुपीरियर हूँ, तो उसकी वजह से वो क्या करती थी अपने बच्चों को ना वो बहुत ज़्यादा डील देती थी, उनको ऐसे बिगाड़ने में उसका बड़ा हाथ था कि मैं तुम लोग करो जो करना है, और उसने बहुत ज़्यादा बिगाड़ा उनको, उनकी बुराइयों पे पर्दे डाले। जबकि राशिदा जो है वो कामों में बिजी होती थी, उसके पास इतना टाइम ही नहीं था कि वो अपनी बच्चियों को देख सके, उनकी परवरिश कर सके, देख सके कि उसकी बच्चियां क्या कर रही हैं, क्या कहना चाह रही हैं, क्या हो रहा है उसके आसपास। उसको कुछ खबर नहीं थी, उसको खबर थी तो सिर्फ अब्बा जी राज़ी हो जाएं, घर वाले राज़ी हो जाएं, काम हो जाए, खाना हो जाए, ये कपड़े धुल जाएं, ये वाले सारे काम हो जाए। उसको कुछ पता नहीं मेरी फैमिली में क्या हो रहा है। उसका जो नतीजा क्या निकला कि उसकी बच्चियां जो हैं वो उसी की तरह अंडर कॉन्फिडेंट रही, उनकी तरबियत ही उसने इस तरह की की थी, तो उनमें कॉन्फिडेंस ही नहीं आया, और उनको समझ ही नहीं आई कि जो है हमने कॉन्फिडेंट किस तरह से होना है। जबकि दूसरे जो हैं निगत के बच्चे वो स्पॉइल हो गए। वो उसके जो बेटे ज़ीशान ने इसके बेटी जो है अपने ये राशिदा की बेटी के साथ जो है वो जो भी उसको हैरास किया, और वो सारा सीन जो था, उसके बावजूद जो निगत है वो कह रही थी नहीं मेरे बेटे ने तो इस तरह से कुछ भी नहीं किया, वो उसकी गलती यहाँ पे पर्दा डाली थी, जबकि सब लोग देख चुके थे, सबको पता चल चुका था, एक्सपोज हो चुके थे। तो बात कहने का ये है कि जब इस तरह के माहौल में माएँ रहती हैं ना, तो वो जो अपनी फ्रस्ट्रेशन होती है ना वो अपने बच्चों पर निकालती हैं, और फिर उनको होश ही नहीं आती है और कि हमने जो है वो किस तरह से अच्छे डिसीजंस लेने हैं, किस तरह अपने बच्चों की बेहतर तरबियत करनी है। क्योंकि जब माँ फ्रस्ट्रेशन में होगी तो अपना गुस्सा ऑटोमेटिकली बच्चे पे निकालेगी, उसकी तो और किसी पे बस नहीं चलता है तो वो उसी पे निकालेगी। और फिर जो है अब उनकी पर्सनैलिटी देखें, जो निगत है वो गुस्से में और अजीब सी छोटी सी बात पे हाइपर हो जाती है, और मतलब उसकी पर्सनैलिटी इस तरह की बन गई है। जबकि जो राशिदा है वो अब छोटा सा इंसिडेंट हुआ है उसके साथ, तो वो उसकी वजह से इतना ज़्यादा अफेक्ट हुई है कि वो उसको वो दोबारा से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, वो परेशान है, वो इवन अपने घर के काम करते हुए भी डर रही है। तो ये नहीं है कि सिर्फ रिसेंट वो जो इंसिडेंट हुआ है उसकी वजह से इस तरह हुई है, वो उसका पूरा पीछे प्रोसीजर है, पूरा टाइम स्पैम है जो उसने गुजारा है और जो अफेक्ट किया है उसकी पर्सनैलिटी को, तो उसका रिफ्लेक्शन है अभी जो नज़र आ रही है हमें इन दोनों की पर्सनैलिटीज़ के अंदर। और अगर इनको कंपेयर करें लैला के साथ, तो पहले लैला के पेरेंट्स जो हैं उन्होंने वो इंटरव्यू में मेंशन किया कि लैला की जो है ना वो अकेली रही, और एक प्यार मोहब्बत वाला जो सर्कल था, हमारा इन्वायरमेंट था घर का, 3 लोग थे हम, तो पेरेंट्स जो है वो काम करते थे, फिर घर में अपने बच्ची के साथ, तो इस तरह से था। लेकिन ज़ाहिर है बहुत बड़ी कोई फैमिली नहीं थी, तो जो लैला है वो अट्रैक्ट हुई कैस की तरफ सिर्फ और सिर्फ उसकी फैमिली की वजह से कि इसकी फैमिली बड़ी है, बच्चे हैं, इसके भाई, इसके पेरेंट्स, ये सब इकट्ठे रहते हैं, तो मुझे बड़ी फैमिली में रहना है। अब जो वो अट्रैक्ट तो इस वजह से हुई थी, लेकिन जब उसने जाके वो उनका अंदर का गन देखा, उसने ऑब्जर्व किया, जब बाहर से बंदा आता है ना तो वो उसको फ़ौरन से पता लग जाता है कि क्या सही है क्या गलत है। जब के जो अंदर रहने वाले लोग होते हैं ना वो एडजस्ट हो चुके होते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है, वो कहते हैं इट्स ओके, मतलब उनको पता नहीं चल रहा इट्स ओके भी क्या कहेंगे। जबकि लैला को समझ आ गई थी कि यहाँ पे गलत है, यहाँ पे गलत है, यहाँ पे गलत है, तो उसने फिर ये डिसीजन लिया कि कैस को कहना शुरू किया कि मैं यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि इस तरह की चीज़ें हुई। उसने अपने पर्सनैलिटी की का समझौता करने की बजाय उसने कहा कि नो मैं कंफर्टेबल ही नहीं हूँ यहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद वो ट्राई कर रही थी साथ साथ ना। फिर कैस जो है उसने खुद वो देख लिया अपने वो भतीजे और भतीजी वाला जो उसका भतीजा हरास कर रहा था,
और उसके बाद उसको फिर जॉब भी इस तरह की ऑफर हो गई किसी और एरिया में और उसको घर भी मिल गया। तो उसने फिर ये खुद ही डिसीजन ले लिया कि ठीक है हम अलग हो जाते हैं। तो फिर वो अलग हो गए। लेकिन ये है कि जो लैला है उसने टाइमली डिसीजन लिया, उसने अपनी मेंटल हेल्थ को बचाया, उसने अपनी और कैस की जो है मैरिटल लाइफ उसको बचाया, और उसने अपने घर में जाकर आराम से रहना शुरू कर दिया। और उसकी जो है और उसके बाद वो जॉब वगैरह भी अब करने लग गई है। तो कहने का मतलब ये है कि अब उसने अपने आप को बचा लिया एज़ कम्पेयर टू वो दो जो इसका शिकार हुई। अब उस जो कैस के पेरेंट्स हैं उनको स्टिल इस चीज़ की रियलाइजेशन नहीं है कि हमने उन फैमिलीज़ के साथ क्या कर दिया है, उनको हमने कितना इमोशनली डैमेज कर दिया है। तो वो फिर भी ये कह रहे हैं कि नहीं हम ठीक है, बाकी लोग जो है ना वो सब गलत हैं। और जब कैस आके कहता है कि आप लोग ये ठीक नहीं किया, तो उसका बाप फिर भी कहता है कि हाँ क्या तो ठीक रहा है। लेकिन उसकी माँ तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वो इतनी रिजिड औरत है, इतनी रिजिड औरत, वो कहती है नो, जो हम आप और मैं कह रहे हैं ना वो ठीक है, बाकी सब गलत है। मतलब कोई और बात करता है ना वो इस काबिल ही नहीं है कि उसकी बात सुनी भी जाए। और वो जो जैसे वो पराठे ठूस रहे होते हैं अंकल, तो वो लैला के पेरेंट्स कहते हैं कि भाई आपको तो हार्ट का प्रॉब्लम है, तो आप इस तरह घी और ये देसी घी और ऑयल वाले जो पराठे हैं ना ये मत खाओ। तो वो क्योंकि उन्होंने उनको कहा था, हालांकि बात बिल्कुल ठीक थी, लेकिन उनका जो दिमाग है वो ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता था कि मुझे कोई कुछ कहे और मैं उसकी बात मान लूँ, क्योंकि जो मैं कहता हूँ वो ठीक है, जो बाकी लोग कहते हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो वो साथ में जो आंटी हैं वो कहती थी नहीं नहीं आप खाएं खाएं आप खाएं ठूंसें, आप जो है ना ये तो वैसे ही जेलस होते हैं, ये तो नज़र लगा रहे हैं आपको, तो आप खाएं। वो खिला दिए अंकल को। फिर अंकल की तबीयत ख़राब हो रही थी, तो वो कह रही थी मैं पता नहीं फक्की लेके आती हूँ कि क्या लेके आती हूँ, कोई हाजमे के लिए पता नहीं क्या लेके आती हूँ। और साथ साथ कह रही थी उन्होंने नज़र लगा दिए तो आपको ऐसे हुआ है, नज़र लगा दिए तो ऐसे हुआ है। तो वो फिर आगे से अंकल खुद ही कहते हैं कि मुझे लग रहा है कि मुझे ना ये ऑयल के पराठे नहीं खाने चाहिए। कहती है हाँ देसी घी के खाने चाहिए। कुछ इस तरह की उनकी कन्वर्सेशन हो रही थी। मतलब उनको पता था कि ये ठीक कह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो रिजिड हुए हुए थे कि नहीं जो है ना मैं जो है ना हम जो कहेंगे वो ठीक है, बाकी लोग नहीं की बात नहीं हमने माननी। बाकी खैर वो क्यूट था, वो जो बर्तन उसकी लैला की माँ ने धोए और खाना इन्होंने बनाया। तो लैला की माँ भी अंदर से चाहती है कि मुझे भी खाना पकाना आए, मैं भी ये चीज़ें जो है ना सीखूं। वो इम्प्रेस होती है, ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही, वो इनके कामों की वजह से बहुत इम्प्रेस होती है। थोड़ा सा जेलस भी थी जब उसके हस्बैंड ने उनकी तारीफ़ की थी कौरमे की, तो वो क्यूट था। और फिर जो है ये भी कि जब कैस की माँ अपने बच्चे को अपनी बीवी के साथ बैठ के बातें नहीं करने दे रही, तो बाजी बल्कि आंटी आप तब कहाँ थी जब आपका पोता आपकी पोती को हरास कर रहा था आपके घर में, जब वो क्या कहते हैं कि पूरा जंजाल पूरा रहता था, पूरा मजमा था उस घर के अंदर, तो किसी को दिखाई नहीं दिया? दिखाई दिया तो उसको जो ऊपर से नहीं आई थी उसी ने आपको दिखाया, आपकी अकल दिलाई कि भाई ये हो रहा है आपके घर में। आप तो फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं थे कि नहीं ये झूठ बोल रही है, ये अलग होना चाहती है इसलिए ऐसे है। इस तरह के लोग जो होते हैं ना वो फैमिलीज़ की लाइफ को तबाह करते हैं। ये मैं बहुत सोच समझ के बात कर रही हूँ कि वाकई ही इस चीज़ से क्या होता है कि फैमिलीज़ तबाह होती हैं। स्पेशली जो मदर होती है ना उसकी मेंटल हेल्थ जो है वो तबाह हो जाती है, और उसका जो रिफ्लेक्शन है वो पड़ता है बच्चों के ऊपर। ज़ाहिर है उसका एक्शन का रिएक्शन होगा तो वो आगे बच्चों पे कर अपना गुस्सा निकालेगी ना, वो उनको तो नहीं कर सकती। तो उसको इतना कमज़ोर और इतना उसको वो कंट्रोल करके रखा जाता है कि वो बेचारी ना कुछ कर पाती है, उसकी वजह से उसके बच्चे जो हैं वो भी इस तरह से हो जाते हैं। तो ये ड्रामा जो है ना ये बहुत बड़ी एक इम्पोर्टेंस है इसकी हमारी सोसाइटी के अंदर जो हो रहा है उस लिहाज से। तो हमें मतलब सबको चाहिए कि इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको कंट्रोल करें, ना कि उनको करें कि ज़्यादा अहमियत दें और कहें कि ठीक है जो बड़े कह रहे हैं वो ठीक है। बड़े ठीक कहते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन जब आपको लगे कि आप मेंटली तौर पे स्टेबल नहीं हो, यहाँ पे आपको इश्यूज जो हैं वो हो रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं। और बाकी हम देखेंगे अगले एपिसोड्स के अंदर क्या होता है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आप चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और एक अच्छा सा कमेंट लाजमी कर दें। मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।